नमस्कार। कॉर्डेट्स डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है। एलिमेंट्री कैनाल तथा पाचक ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। तो पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के संरचना के बारे में। यहाँ पर हमने जो रिप्रेजेंटेटिव लिया है वो है यूरोमेस्टिक्स। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आहार नाल मुख्य रूप से जिन भागों में विभाजित होती है उन स्ट्रक्चर्स में माउथ यानी कि मुख, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी, ईसोफेगस ग्रसिका, स्टमक आमाशय, डेडिनम, इलियम छोटी आंत के भाग हैं। इसके साथ साथ कॉलन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन की फॉर्मेशन करते हैं और लास्ट टर्मिनल ओपनिंग जो होती है उसे क्लोइका या अवस्कर द्वार के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले माउथ की पोजीशन। माउथ बॉडी के एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है। एंटीरियर ओपनिंग होती है, वाइड गैप की फॉर्म में होता है। अपर एंड लोअर बाउंड्री वॉल्स यहाँ पर जो बनती हैं वो लिप्स की बनती हैं। लिप्स प्रेजेंट हैं। पेशीय संरचना होते हैं लेकिन इमूवेबल होते हैं, फिक्स होते हैं। दोनों ही लिप्स जो होते हैं इनके ऊपर स्मॉल हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, शल्क उपस्थित होते हैं। और अपर लिप जो होता है उसके किनारे जो होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं और नीचे वाला होठ जो होता है लोअर लिप, उसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो कंपैरेटिवली राउंडेड एजेस वाली होती हैं। माउथ जिस नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ओपन होता है उसे बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहा जाता है। बक्कल कैविटी यहाँ पर फ्रंट साइड में जो प्रेजेंट होती है आगे की तरफ से कुछ सक्रिय होती है और पोस्टीरियर रीजन जो होता है वो कंपैरेटिवली ब्रॉड पार्ट होता है, कुछ चौड़ा होता है। बक्कल कैविटी में जो लाइनिंग प्रेजेंट होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। श्लेष्मा झिल्लियाँ यहाँ पर आवरण या स्तर बनाती हैं। बक्कल कैविटी में पाई जाने वाली जो मुख्य संरचनाएं हैं उसमें फ्लोर पोर्शन पर आधार भाग पर टंग या जीभ उपस्थित होती है। इंटरनल लेयर्स नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र जो हैं वो बक्कल कैविटी में ही खुलते हैं और इसके साथ साथ जबड़े उपस्थित होते हैं और जॉस के साथ टीथ प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी में उसमें पर्टिकुलरली म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्मा ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं जो कि बक्कल कैविटी को नम और चिकना बनाए रखने का काम करती हैं। बक्कल कैविटी के फ्लोर पोर्शन पर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर टंग वेल डेवलप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एक मीडियन वेंट्रल लाइन के थ्रू ये फ्लोर वाले पोर्शन के साथ अटैच रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर टंग जो प्रेजेंट होती है वो काफ़ी लंबी होती है, आगे की तरफ से द्विशाखित होती है, बाइफिड होती है और इसके साथ साथ यह अपनी जीभ को मुंह से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इसका पोस्टीरियर पोर्शन ब्रॉड होता है जो कि फिक्स्ड होता है और ये भी बाइफिड होता है। टंग के ऊपर वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ टेस्ट बड्स यहाँ पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं और श्लेष्मा ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली टेस्ट बड्स जो होती हैं वो ग्लैंडुलर पेपिलास के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और मिड डॉर्सल ग्रूव में पाई जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टीथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल्स में पाए जाने वाले टीथ जो होते हैं वो प्री मैक्सिली और मैक्सिली बोन्स के जो कि अपर जॉ में प्रेजेंट होती हैं, लोअर जॉ में प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर ये टीथ प्रेजेंट होते हैं। संरचना की दृष्टि से स्मॉल साइज के होते हैं, कोनिकल नुकीले होते हैं और एक्रोडोन टाइप के होते हैं, यानी कि ये जॉ बोन के साथ ही बाहर की तरफ से अटैच रहते हैं। पैलेट या तालू वाला जो हिस्सा होता है उसमें कोई टीथ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। बक्कल कैविटी आगे जिस भाग के साथ जाकर के मिलती है या जुड़ती है उसे फेरिंक्स कहा जाता है। फेरिंक्स या ग्रसनी वाला भाग जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो टंग से पोस्टीरियर साइड वाला रीजन होता है। यहाँ पर भी म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होती है, श्लेष्मा का आवरण या स्तर उपस्थित होता है। फेरिंक्स वाला पोर्शन जो होता है
इस पोर्शन के अंदर जो बेसल पोर्शन है, आधार भाग जो होता है, फ्लोर वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पर एक संरचना उपस्थित होती है, छोटी सी स्लिट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसे ग्लॉटिस कहा जाता है। यह ग्लॉटिस जो संरचना है ये आगे जाकर के ट्रेकिया यानी कि श्वास नली के साथ जाकर के खुलती है। यह संरचना यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है उसके बीच में पास में ही टंग यहाँ पर उपस्थित होती है। इसके साथ साथ जॉस जो प्रेजेंट होते हैं, उन जॉस के साथ साथ यहाँ पर एक यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स पीछे की तरफ जाकर के जिस आहार नाल के जिस भाग के साथ जुड़ता है उसे हम ईसोफेगस या ग्रसिका कहते हैं। फेरिंग्स और ईसोफेगस के बीच का आपस में जो कनेक्शन होता है उसे गैलेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भोजन को ग्रहण करने के लिए, निगलने के लिए ही यह द्वार जो होता है वो खुलता है। आहार नाल का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा ईसोफेगस या ग्रसिका। ईसोफेगस लंबी, सक्रिय, स्ट्रेट, सिलेंड्रिकल मस्कुलर ट्यूब होती है, पेशीय संरचना है और भोजन को ग्रहण करते समय या निगलते समय यह काफ़ी ब्रॉड साइज की हो जाती है। पेशीय होने के कारण इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। इसके साथ साथ इसके इनर सरफेस के ऊपर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ईसोफेगस फेरिंग्स और स्टमक के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करती है। स्टमक, रेप्टाइल्स में मिलने वाला स्टमक या आमाशय जो होता है ये संरचना की दृष्टि से लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, लंबी, बेलनाकार सैक लाइक संरचना के रूप में उपस्थित होता है। ईसोफेगस की तुलना में लेकिन ये ब्रॉड पोर्शन होता है। दीवारें थिक, हाईली मस्कुलर वॉल्स होती हैं और बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। रफली यू शेप इसकी आइडेंटिफाई की जाती है। स्टमक बॉडी कैविटी के साथ पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर अटैच रहता है और स्टमक और बॉडी कैविटी के साथ जो अटैचमेंट होता है इसे मीजोगैस्टर के नाम से जाना जाता है। स्टमक का विभाजन एज यूजुअल एंटीरियर पोर्शन यहाँ पर कार्डियक स्टमक, आगे वाला हिस्सा कार्डियक स्टमक की फॉर्म में। कार्डियक स्टमक की पोजीशन जो होती है ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक इज पाइलोरिक स्टमक और ये स्ट्रक्चर जो होता है वो स्लाइटली राइट साइड की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है। लीवर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यकृत, इसका अटैचमेंट स्टमक के साथ होता है और ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ा रहता है। यहाँ पर लीवर और स्टमक के बीच में जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का कनेक्शन होता है इसे हिपैटिक ओमेंटम के नाम से जाना जाता है। एज यूजुअल स्टमक का पीछे की तरफ जो कनेक्शन है वो आंत्र या इंटेस्टाइन के साथ होता है। इंटेस्टाइन का आगे वाला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लॉन्ग, नैरो, कॉइल्ड ट्यूब की फॉर्म में। एंटीरियर पोर्शन ड्यूडिनम एंड पोस्टीरियर पोर्शन इज इलियम, दो भागों में विभाजित होती है। ड्यूडिनम जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो यू शेप के स्ट्रक्चर के रूप में यह छोटी आंत का हिस्सा फोल्ड किए हुए होता है। यहाँ पर ड्यूडिनम और स्टमक के बीच वाले हिस्से के अंदर दूसरी महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे पैनक्रियाज कहा जाता है। छोटी आंत के इस अग्र हिस्से में यानी ड्यूडिनम वाला हिस्सा ही वो हिस्सा है जिसमें आकर के पाचक ग्रंथियाँ, बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर खुलती हैं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। इलियम लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है और यहाँ पर यह स्ट्रक्चर जो होता है वो ड्यूडिनम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की संरचना के बारे में बात करते हैं। बड़ी आंत भी यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एंटीरियर पोर्शन यहाँ पर कॉलन कहलाता है एंड पोस्टीरियर पोर्शन रेक्टम कहलाता है। कॉलन वाला पोर्शन थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है, इसकी दीवारें पतली होती हैं। लार्ज प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है जिस संरचना के अंदर इलियम आकर के डायरेक्टली खुलती है और इसका पिछला हिस्सा जो होता है वो रेक्टम के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर एक अतिवृद्धि के रूप में, एक अंधवृद्धि के रूप में एक पाउच
थैलेनुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे सीकम कहा जाता है। सीकम जहाँ पर छोटी आंत का पिछला हिस्सा यानी कि इलियम और बड़ी आंत का अगला हिस्सा यानी कि कॉलन जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर ये ब्लाइंड पाउच या आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम, जहाँ पर इलियम यानी कि छोटी आंत का अंतिम हिस्सा और ये अतिवृद्धि या अंधवृद्धि जो होती है सीकम प्रेजेंट होती है, वहाँ पर एक वाल्व उपस्थित होता है, एक कपाट उपस्थित होता है जिसे इलियोसिकल वाल्व के नाम से जाना जाता है। कोलन और सीकम वाला रीजन जो होता है, इनकी दीवारें पतली होती हैं, थिन होती हैं, जो आसानी से हम इनके अंदर के कंटेंट को विजिबल कर सकते हैं। कॉलन वाला हिस्सा जो है, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि ये जल का पुनर्अवशोषण करता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण जो होता है वो इसी हिस्से के अंदर होता है। और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है, क्योंकि रेप्टाइल्स जो हैं ये टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, स्थलीय जंतु होते हैं, इसीलिए कम पानी में रहने के लिए एडॉप्टेड होते हैं। इसीलिए इनकी आहार नाल भी इसी रूप में रूपांतरित होती है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ प्रचुर मात्रा में हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। रेक्टम यानी कि मलाशय वाला हिस्सा। कॉलन जो होता है यह रीजन आगे जाकर के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होता है जिसे रेक्टम कहा जाता है। रेक्टम की दीवारें यहाँ पर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती हैं। शेप इसकी ट्यूबुलर होती है, शार्प कर्व यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इस रीजन के अंदर अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। रेक्टम पीछे की तरफ जाकर के जिस संरचना में खुलता है उसे क्लोइका या अवस्कर द्वार कहा जाता है। यहाँ पर फिर से रेक्टम और क्लोइका के बीच में एक स्फिंक्टर वाल्व प्रेजेंट होता है और यह इन दोनों के कनेक्शन को नियंत्रित करने का काम करता है। आहार नाल का अंतिम सिरा क्लोइका या अवस्कर द्वार। क्लोइका महत्वपूर्ण संरचना वह संरचना जिसके थ्रू यूरिनरी अपर्चर, जेनाइटल अपर्चर और एलिमेंट्री कैनाल की लास्ट ओपनिंग तीनों ही आकर के खुलते हैं। इसीलिए रेप्टाइल्स का पिक्यूलियर फीचर है कि यहाँ पर क्लोइका वाला रीजन जो होता है वो तीन चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, कोप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। एंटीरियर चैम्बर यहाँ पर रेक्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है यानी आहार नाल का अंतिम हिस्सा। मिडिल चैम्बर जो होता है वो यूरोडियम कहलाता है जिसमें आकर के यूरेटर्स यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी की डक्ट्स आकर के खुलती हैं और इसके साथ साथ गोनोडक्ट्स जो होती हैं वो यहाँ पर खुलती हैं। दोनों के दोनों चैम्बर्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली जिस संरचना में खुलते हैं उसे प्रोक्टोडियम कहा जाता है। ये क्लोइकल स्फिंक्टर यानी कि यहाँ पर फिर एक कपाट उपस्थित है जो कि एंट्री को या एग्जिट वाले प्रोसेस को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक फिर से डेजर्ट एडाप्टेशन के रूप में, स्थलीय अनुकूलन के रूप में क्लोइका का ये जो डिवीज़न है, ये जो विभाजन जो होता है, ये इस बात के साथ जुड़ा हुआ है कि वाटर का रिटेंशन जो है बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में बना रहे। पोस्टीरियर चैम्बर जो है प्रोक्टोडियम वो आगे जाकर के क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर खुलता है। पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये स्मॉल क्लोइकल अपर्चर जो होता है स्लिट लाइक दरारनुमा संरचना है जो कि बॉडी के वेंट्रल पोर्शन के ऊपर ट्रंक और टेल के पास उपस्थित होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। ईसोफेगस के साथ जुड़ा हुआ अगला स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वो स्टमक वाला रीजन है, पाइलोरिक स्टमक एंड कार्डियक स्टमक, और इसके साथ बहुत बड़े साइज के अंदर यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। स्टमक के बाद हम देख पा रहे हैं इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, इंटेस्टाइनल ट्यूब यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि ड्यूडेनम और इलियम वाले पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है और इसके साथ साथ आउट ग्रोथ की फॉर्म में यहाँ पर सीकम नजर आ रहा है। सीकम के साथ यहाँ पर वाल्व या कपाट उपस्थित है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहा जाता है। कॉलन वाला हिस्सा यूट्यूब के अंदर मुड़ा हुआ। पोस्टीरियर रीजन इज रेक्टम और रेक्टम के साथ यहाँ पर क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट है और इस अपर्चर से पहले यहाँ पर एनल और
यूरिनरी ब्लैडर दोनों इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं। तो ये था एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर रेप्टाइल्स का, जो कि डेजर्ट लाइफ के लिए टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के हिसाब से अडॉप्टेड होता है। धन्यवाद।